वेलकम टू द टैरो डिवाइन कलेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का, और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। और जो मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप लगातार जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप मुझे लिखते हैं, वो बहुत ही मुझे आनंद की अनुभूति कराते हैं। और मेरा मन आनंदित होता है कि ज़्यादातर लोगों से मेरी रीडिंग मैच हो रही है। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग का जो रीडिंग की जो शुरुआत है वो करना चाहूँगा। और आज मैं लाया हूँ एक बिल्कुल अलग टॉपिक। आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको टूट कर बिखरता देखना चाहते हैं, तो आखिर वो लोग हैं कौन? वो यहाँ से तैरों से पूछते हैं, जानते हैं उन लोगों की असलियत, उन लोगों के मुखौटे। मैं चाहता हूँ यूनिवर्स उतारें यहाँ पे इस रीडिंग के माध्यम से, और आप समझ पाएँ उनकी चालों को, और उनकी जो उनकी जो अंदर की जो भावनाएं हैं, मन की भावनाएं हैं आपके प्रति, वो मुझे गाइड करें। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ, वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा। हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कौन है वो लोग जो इनको टूट कर बिखरता हुआ देखना चाहते हैं? प्लीज़ मुझे गाइड करें। फाइव ऑफ पेंटिकल, लवर्स, द मून, क्वीन ऑफ सोर्स, द डेविल। देखिए, सबसे खतरनाक एनर्जी आई है डेविल। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ बैंड्स। तो गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन जिन्हें आपकी विजय है वो रास नहीं आ रही है। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एक ऐसी अवस्था में देख कर के उन्हें बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी का आप कारण बने हों उनके लिए, और वो आपको देख कर के इस तरह से उनके मन में ग्रहण लगा पड़ा है, आप देख पा रहे होंगे इस कार्ड को। और
उन्हें बहुत परेशानी है। और ये मैं यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से जो ये कार्ड निकले हैं वो कह सकता हूँ, क्योंकि दो दो कार्ड, ये टू ऑफ कप्स, द लवर्स जैसे कार्ड, ये डिवाइन काउंटर पार्ट वाले कार्ड, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पास्ट में आपका, जिन्होंने साथ छोड़ा, आपसे दूरियां बनाई, और ये कोई यहाँ पे लव रिलेशनशिप भी मैं समझता हूँ कि हो सकता है। और कुछ लोग हैं जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं, वो भी आपके जो ये जो विजय पताका, जो आपका एक जो आपने एक जो अपना मुकाम आज के टाइम में आपने बना रखा है, जो लोग आपको सर्व करते हैं, जो आप लोगों का हुजूम आपके पीछे चलता है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के कोई है आपके आसपास के लोग जो कि बहुत ही तकलीफ़ महसूस करते हैं, बहुत ही दर्द होता है उन्हें, आपके इन सब जो आपने अपना एक ओहदा बना हुआ है, आप किसी के सामने झुकते नहीं, आप किसी के सामने दबते नहीं, और आप खुद भी समझदार हैं। जो किसी लायक के होते हैं उनके लोग पीछे नहीं पड़ते, जो जिनमें कुछ खासियत होती है, जिनमें कुछ ओहदा होता है, उन्हीं को लोग टारगेट करते हैं, उन्हीं से जलन और फ़ुकन रखते हैं। और ये डेविल का कार्ड, यहाँ तक कि मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ये तंत्र मंत्र वाले जो ब्लैक मैजिक तक का आपके लिए ये लोग प्रयोग करते हैं। तरह तरह से आपके साथ में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, आपकी एनर्जी आपको लो नज़र आती होगी, और आपको अननेसेसरी का गुस्सा आता होगा, बेवजह में आपको इरिटेशन होती होगी, और आप एक बंधा बंधा सा महसूस करते होंगे। यहाँ जो मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे यहाँ ये महसूस हो पा रहा है। आप एक अपने आप में ही आपको एक गुस्सा, एक अलग सी बेचैनी और इस तरह का कुछ महसूस होता होगा। हर वक्त आप एक अपने आप को कुछ जहाँ माइंड नहीं चाहता वहाँ पे भी आपका माइंड चाहता होगा। तो ये सब इन लोगों की नेगेटिव जो ये इनकी वाइब्रेशंस हैं जो आपकी तरफ ये लगातार भेज रहे हैं, इसके कारण ये सब दिक्कतें आप महसूस यहाँ पे कर रहे होंगे। मैं ऐसा यहाँ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और मैं आपसे ये कहूँगा, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिए, और बाकी का औरों के लिए जाने दीजिए। क्योंकि एक ये जनरल कलेक्टिव लाइफ टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो हर एक बात हर एक किसी से रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए, कुछ लोग हैं जो आपका, जिन्होंने आपने भी किसी का साथ छोड़ दिया, कुछ ऐसे लोग देखिए यहाँ पे दिखते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा, उन लोगों को आपने भी कहीं न कहीं लेट गो, यानी कि अ, अपने आप से दूर कर दिया, और आप इनकी जो असलियत है, इनके जो चेहरे थे वो आपने पढ़ लिए, और अब इनको ये महसूस होता है कि जब आप इनको घास नहीं घेरते हैं, जब इनको आज की टाइम में आप कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, इनसे कोई ताल्लुकात रखने की कोई कोशिश नहीं करते, तो इन्हें वो सब बातें बहुत हर्ट होती हैं, वो चीज़ें इन्हें याद आती हैं कि क्यों ये अब इसके जो व्यवहार हैं इतने बदल चुके हैं, इनके आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके व्यवहार इनके प्रति इतने बदल चुके हैं, ये पुराने समय को याद करते हैं, पुरानी मेमोरीज़ इनको याद आती हैं, और इनके दिमाग में डिस्टर्बेंस होती है कि आखिर क्यों ये पहले की तरह हमारी पूछ नहीं होती, क्या कारण है आखिर। और जो आपको एक डिवाइन का हाथ, जो एक ईश्वर ने आपको एक डिवाइन का हाथ दे रखा है, ये देखिए एक डिवाइन बादलों में से एक डिवाइन का हाथ है वो आ रहा है, ये सब पेंटिकल एक बहुत अच्छे कैरियर को, बहुत अच्छे ग्रोथ को बताता है, और एक नई शुरुआत को बताता है, और पैसे में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी को बताता है। तो ये यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये लोग जो हैं, आपके सराउंडिंग के कुछ लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप इस तरह से बिखर जाएं, आपका कोई भी
काम ना बन पाए, आप हमेशा परेशान रहें, दुखी रहें, एक नेगेटिव ऊर्जा में आप फँसे रहें और आपकी ग्रोथ जो ग्रोथ कर रहे हैं, ये जो ग्रोथ आप कर रहे हैं, इस ग्रोथ में किसी भी तरह से रुकावट की जा सके, इनका भरसक प्रयास यही यहाँ पर रहता है। ये चाहते हैं कि ईश्वर जो आपको जजमेंट जो जिन स्थितियों से आप उभर करके निकले हैं और आपको डिवाइन ने पूरी तरह से दोबारा एक चांस दिया है कि आप कुछ करके दिखा सकें। इनकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं आप पर काम जो नहीं कर रही या क्योंकि ना करने का कारण ये है कि यहाँ पे आपके साथ डिवाइन खड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर एंजेलिक बिंग्स हैं और आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहे हैं। तो इन लोगों का ये मोटिव इनका जो मोटिव है वो जब इनका कुछ चलता नहीं, अपने अपने तौर तरीके से बहुत कोशिश करते हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि ताकि आप हट हो सको, आप अपने लक्ष्य से विहीन हो सको। विहीन मतलब आप हट सको। आप इन्हें जो ये विजय पताका आप ये जो घोड़े पे चढ़ रहे हैं ना, जो आप अच्छी एक ओहदा आपने बना रहे हो, अपने लाइफ के अंदर एक ग्रोथ कर रहे हो, अपने आप को काबिल बना रहे हो, पैसों से इस्टेब्लिश्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, उनमें रुकावटें आती रहें, उनमें दिक्कतें आएँ। और क्योंकि जब कुछ आप खुद ही समझदार हो कि जब इंसान का कोई जोर नहीं चलता, कोई भी जब उसका तरह-तरह से, क्योंकि ऐसे लोगों का आपसे मुकाबला करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो ये तंत्र मंत्र, ये इस तरह की गंदी डेविलिश एनर्जी आप समझते हो, शैतानी एनर्जी, उसको भी आपकी लाइफ में भेजने से पीछे नहीं हटते। और इन लोगों का मोटिव ये होता है कि आपको अपने लक्ष्य से, आपके विजय के मार्ग से भटकाया जा सके, आपका जो दिमाग है वो अनस्टेबल किया जा सके, ताकि आप अपने जो ठीक से अपने कामों को कर पा रहे हो वो ना हो पाएँ और आप अपने लक्ष्यों को ना पा सको। जो आपको रोक पाना, क्योंकि इन लोगों का जो आपको रोक पाना है वो लगभग यहाँ पे मुझे नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि आपने इस तरह से उठा ली है तलवार, आपने इस तरह से कर लिया है, इन लोगों से मुंह उधर करके आप अपने रौब में, अपने एक प्रचंड रूप में आप यहाँ पर महसूस होते हो, मुझे दिखाई दे रहा है। और इन लोगों को बहुत ही भारी तकलीफ़ है, इनको लेकर के आपको लेकर के ये इस तरह से डिप्रेस्ड हैं। इनका जो बना बनाया पुल है ये देखिए यहाँ टूट चुका है। किस तरह से ये इनकी जो सारी जो गतिविधियाँ हैं, जो ये आपके लिए जो सोचते हैं, आपके लिए विचार करते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ भी इनका कार्यरत नहीं हो पा रहा है। और लगातार ये लोग आपको चाहते तो हैं इसी तरीके से कि आप किसी भी तरह से आपका कोई काम बन ना पाए, हमेशा बिखरे रहो, हम हमेशा अधूरा महसूस करो, मेंटली डिस्टर्ब हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो, आपके रिश्ते डिस्टर्ब हों, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, आपकी कुछ जो भी आपकी जो एक जिसको कहना चाहिए कि कैरियर ग्रोथ है, ये डिस्टर्ब हो, तो इनका मेन मोटिव यहाँ मुझे दिखाई देता है। तो मैं यहाँ समझता हूँ कि आपको ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है, जो लोग आपको अपने मार्ग से भटकाना चाहते हैं, जो लोग आपको अपने एम से, जो आपने बना रखे हैं, जो अपनी लाइफ में आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे ये करके दिखाना ही है, मुझे कुछ ये बनना ही है, तो उसमें ये अटकलें लगाते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं भी यहाँ ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से जैसे आपने यहाँ दूरियाँ बनाई हैं, ये आपने छोड़ा है इनका साथ यहाँ पे, ठीक है? आपने यहाँ पे इन लोगों का साथ छोड़ा है, आपने किस तरह से इनको लेट गो किया है, तो ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आप खुद भी यहाँ समझ चुके हैं इन लोगों की चालों को, इन लोगों के जो कर्म हैं, जो इन लोगों की बातें हैं, वो आपको महसूस हो ही चुकी होंगी। क्योंकि ये लगातार आपको मार्गदर्शन जो है, आपके मार्ग से आपको भटकाना चाहते हैं। ये लोग तंत्र मंत्र और डेविलिश एनर्जीज़ आपकी तरफ
भेजने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, करते हैं लगातार, और आपका मन डिस्टर्ब होता है, आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं, आप खुद डिस्टर्ब होंगे, आप खुद महसूस करते होंगे, आप एक बंधा बंधा सा महसूस करते होंगे। यहाँ मुझे साफ यहाँ नज़र आ रहा है इन लोगों की ये सब जो कार्ड आए हैं, इनको देख करके मैं श्योरिटी के साथ आपसे ये सब कह सकता हूँ। दूसरी बात, इनको जो आपसे आपका ना दबना, मतलब प्रचंड रूप में बात करना, उनको देख कर के उन सब चीज़ों को देख कर के इनको बहुत भारी तकलीफ है। ये जो आपने मुंह उधर कर रखा है और ये तलवार उठा रखे ना इन जैसे लोगों के लिए, जो आप इनके रूप को समझ लिया है आपने, वो इनको जो है ना आपके ये जो आप इस तरह से दबे रहें, समझ रहे हैं ना, आप दबे रहें, झुके रहें। इनकी क्यों नहीं आप जो पहले आप थे वो क्यों नहीं आप हैं आज, जो अपने आप को इतना मगर कहीं ना कहीं इन्हीं जैसे लोग मजबूर कर देते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे इस तरह से रूप अपनाने के लिए इनकी बदतमीजियाँ, इनकी नालायकियाँ, इनके करामात, इनके तौर तरीके ये मजबूर करते हैं इंसान को कि हमें अब उन लोगों का साथ नहीं चाहिए जो हमारा साथ होते हुए भी साथ ना हो, जो हमें पल पल हमारे लिए गंदा ही सोचते हैं, हमारे लिए हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देते हैं, हमें इमोशनली वीक करते हैं और हमें हर तरह से कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का ना होना ही बहुत अच्छा मैं समझता हूँ लाइफ के अंदर। तो गाइस, ये इन लोगों का जो है यही एक मोटिव है कि आपको आपके हर मार्ग में आपकी जो ये तरक्कियां हैं, आपके मार्ग के अंदर ये आपको भटका सकें, आपको इसी तरह से दुख दे सकें, तकलीफ दे सकें, तड़पते हुआ देखना चाहते हैं ये लोग आपको। आपको आपकी किसी भी तरह की ग्रोथ ये नहीं चाहते। इन्हें चाहे तंत्र करने पड़े, चाहे मंत्र करने पड़े, इन्हें मौलवी के पास जाना पड़े, इनको पंडितों के पास जाना पड़े, मगर ये चाहते हैं कि आपकी कोई भी ग्रोथ आप ना देखो। आपकी हर खुशी इन पर भारी है। और क्या है, मैं और अभी निकाल लेता हूँ और बताइए। बस देखिए, ये ये जो रूप है आपका, ये जो रूप है ना, इन सब चीज़ों को लेकर के ये कुढ़ते हैं, जलते हैं कि पहले की तरह आप क्यों नहीं उनके सामने गिड़गिड़ाते, पहले की तरह आप क्यों नहीं इनसे सलाह लेते, क्यों नहीं इनसे बात करते, क्यों नहीं इनसे इनके सामने झुकते। तो यहाँ पे ये लोग हैं जो आसपास के आपके हैं, और मैं यहाँ कह सकता हूँ क्योंकि ये कुछ यहाँ पे मुझे दिखते हैं कि आपके रिश्तों में भी है, रिश्तेदारी में भी आपके कुछ लोग हैं जो कि ये ये इस तरह से आपको हर्ट करते हैं और आपकी तरक्की और ग्रोथ नहीं देखना चाहते किसी भी तरीके से। उन्हें बहुत बड़ी चिड़न होती है, उन्हें बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है आपको इस रूप में जो आपका गुणगान होता है, जो मिलता है वो आपका कायल हो जाता है, जो आपसे मिलता है वही आपकी तारीफ़ करता है, आपकी अच्छाइयों की तारीफ़ करता है। इन सब चीज़ों को लेकर के इनको बहुत तकलीफ़ महसूस होती है, मैं समझता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इनके दिल में एक तीर सा चुभता है और ये अंदर ही अंदर आपसे उड़ते हैं। ये जो ग्रोथ फाइनेंस जो आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, ये चाहते हैं आपको इस मार्ग से भटकाना। ये चाहते हैं आप जो अपने करियर पे फोकस्ड रहते हो उस पे ये रोक लगा सकें, उस पे आप को उलझा के रख सकें, आपको ऐसी ऐसी बातें लगें जो आपको अंदर तक तोड़ दें, जो आपको अंदर तक तकलीफ़ पहुंचाए, आपका दिल मन सब टूट जाए, आप तड़प तड़प करके आप अंदर ही अंदर घुल घुल के घुटते रहें। ये इनकी मेन एनर्जी यहाँ पे ये साफ नज़र आती है। तो आपको यहाँ से गाइडेंस मैं देना चाहूँगा कि इनके मंसूबों पर ध्यान ना दे करके, आप एक डिवाइन के बच्चे हैं, आप एक प्योर सोल हैं, तो आपको चाहिए कि जब ऐसा हो तो आप हनुमान जी यानी हनुमान चालीसा का जाप डेली करें। तो ये जो डेविलिश एनर्जीज आपके तरफ ये जो भेजते हैं, ये कुछ काम करने वाली नहीं है, बल्कि उनके ऊपर ही
वो बैकफायर हो जाएगी। इस बात की मैं यहाँ से श्योरिटी देता हूँ। तो इसलिए आप लोगों की बातों को, क्योंकि देखिए, हम जितना किसी को प्रायोरिटी देंगे, हम ज़्यादा अपने, हम आपके साथ में कुछ गलत करते हैं या बोलते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए, आप ईश्वर पे सरेंडर रहिए, ईश्वर पे सरेंडर है। क्योंकि कहने के बाद क्या है कि आपने जो उन्होंने किया वो आपने भी कर दिया, उन्होंने उल्टा बोला आपने भी उल्टा बोल दिया, तो उसके बाद क्या है कि आपने अपना उनका जो जो कर्मा था, वो आपने जो कर्मा उनको मिलना चाहिए था ना, तो वो सरेंडर जो ऊपर वाले को आप सरेंडर कर देंगे, यूनिवर्स को आप सरेंडर कर देंगे, तो वो जो बातें हैं वो खुद ही अपने आप ही वो खुद देखते हैं किस कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखिए, शनिदेव हैं, वो हर चीज़ का हिसाब किताब लिखते रहते हैं। ठीक है, वहाँ किसी के लिए, शनिदेव के यहाँ किसी के लिए भी कोई माफ़ी नहीं है, चाहे मैं हूँ आप हूँ कोई भी हो, किसी के लिए कोई माफ़ी वहाँ नहीं है। आपने भी सुना होगा इस बात को। और जो लोग ये अनजान हैं इस बात से, कि जो लोग सोचते हैं कि चाहे जो मर्जी करे जाओ और हम ही खुदा हैं, हम ही मालिक हैं, हम ही जो भी कुछ है वो हम हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। वहाँ हर चीज़ का लेखा जोखा लिखा जा रहा है, और शनिदेव वो अपने हिसाब से न्याय करते हैं फिर। तो जब वो न्याय करते हैं वो बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए आप बिल्कुल गलत ना सोचें, आप छोड़ दें ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर इतनी समझदारी हो तो ऐसा इंसान ना सोचे, ऐसा इंसान ना करे। तो ये इन लोगों की गलतियां हैं, ईश्वर खुद इनको देंगे। ये आपको, ये जो है ना, ये एक मेजर अरकाना का बहुत बड़ा कार्ड यहाँ पर निकल कर के आया है। ये जो यहाँ ये मैं पुष्टि, अभी मैं जो बात अभी कह रहा था आप लोगों से कि आप एक डिवाइन डिवाइन के बच्चे हैं, तो आपको खुद ईश्वर जो ये यहाँ है भ्रमित जाल जो है, ये भ्रमित जाल, यहाँ कोई भी चीज़ आपके ऊपर, इस ये जो है ना, ये इस ये एक प्रोटेक्शन है ईश्वर की तरफ से। आप एक लास्ट कार्ड मेजर अरकाना का है, आपने बहुत ही शुरू से एक सफ़र तय करके लास्ट तक का सफ़र आपने तय किया है, यहाँ ये साफ नज़र आता है। और यहाँ पे प्रोटेक्ट, इतना जब आदमी समझदार कब होता है, इतना समझदार जब होता है वो एक जीरो से शुरू होता है। तो वो एक लास्ट ये कार्ड को मेजर अरकाना बहुत ही अहम कार्ड टैरो के अंदर माने जाते हैं, जिनकी एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो वो यहाँ ये आपको ईश्वर यहाँ पर पूरी तरह से आपको इस तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, क्योंकि आपका उन पर जो असीम कृपा उनकी आपके ऊपर है, जो आपको वो हर तरह से गाइड करते हैं, इंट्यूशन देते हैं बाकायदा कि कौन आपके लिए सही है कौन गलत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक प्योरिटी का सिंबल होता है इंसान के अंदर। तो मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप इन सब बातों पर गौर करें, फरमाएं कि ऐसे लोगों को प्रायोरिटी ना दें और इनको दूर ही आप रखें। जैसा कि आपने, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आपने खुद भी दूरियां ये समझ चुके हैं, आप भी इन लोगों को, इनकी नालायकियों को, इनके तंत्र मंत्र करने के तरीकों को, डेविलिश एनर्जीज जो ये आपकी तरफ भेजते हैं, ये इन सब से आप कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटेक्ट हैं। मगर फिर भी जब कोई एनर्जी हमारी तरफ भेजी जाती है, उसका ये है कि भाग जो है, जो असर है उसका, वो अगर 100% होना होता है, तो वो 10% 15% आपकी तरफ ज़रूर, वो आपकी जो एनर्जीज हैं डिस्टर्ब करना, आपके मन को डिस्टर्ब करना, एक घुटा घुटा सा महसूस होना, बंधा बंधा सा महसूस होना, वो आपको, मैं 100% कहता हूँ कि यहाँ होता होगा। तो गाइस, मैं आप सबसे यही ये कहूँगा कि ऐसे में आपको चाहिए कि आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करें या ब्रेसलेट पहने। तो उससे क्या है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपको ये जो परेशानी होती होंगी, उससे आप बच पाएंगे। तो आप ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों की जो आपकी गंदी जो वो आपकी तरफ ये डेविलिश एनर्जीज आपकी तरफ भेजते हैं, तो वो प्रोटेक्ट आप हो सको, तो उसके लिए आप वो कर सकते हो। या हनुमान चालीसा का भी आप डेली पाठ करें, तो उससे भी आपका बहुत हद तक आपको परेशानी नहीं होगी, मैं यहाँ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ये
ये अंदर ही अंदर बहुत ही होते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से गंदी प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो चल रही है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये जो आपका ग्रोथ चल रही है, आपकी फैमिली जो खुश है, ये हर तरह से जो आपने उनको खुशियाँ जो दे रखी हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये सरेंडर करते हैं ईश्वर को कि ये हो जाए, वो हो जाए। ये तरह-तरह से आपकी बुराइयों में इनका दिमाग लगा हुआ है, और मगर ईश्वर ऐसे कोई काम नहीं करते। जब हम किसी के लिए गंदा सोचते हैं तो ईश्वर कभी भी वो काम नहीं पूरा होने देते, क्योंकि ईश्वर का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा करना है। जो बुरे कर्म करेगा उसको बुरे ही कर्मा उसको वापसी उसकी तरफ वैसे ही कर्मा शनिदेव कर देते हैं उनकी लाइफ में। वहाँ किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है, और उनका काम ही है पूरे खाते बनाए जाना कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और मैं ये कहूँगा कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखें ऐसे लोगों के जो आपको तकलीफ़ में देखना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, और मैं चाहूँगा 1111 यहाँ निकल कर के आया है। आप एंजल्स नंबर 1111 को क्लेम करें, और सभी से मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप सब लिखें कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 1111 की एनर्जी को यहाँ क्लेम करें, और आप इस तरह की खुशहाली को क्लेम करें जो ये कार्ड दिखाता है। हैप्पी हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ, ये कार्ड दिखाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा ये कार्ड यहाँ निकला है। आप 1111 की एनर्जी एंजल नंबर 1111 को टाइप करें और लिखें यहाँ पे, और मैनिफेस्ट करें एक अच्छी मैरिड लाइफ और अच्छे परिवार को, एक अच्छे जो लाइफ स्टाइल को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करें। जो लोग करेंगे डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। आपने काफ़ी मंथन किया है अपने अंदर, बहुत ही आप एक जो ये लोग जो करते होंगे ना, कई बार आप एक बहुत अंदर ही अंदर घुटन में अपने आप एक अकेलेपन में आप लोग यहाँ पर मुझे दिखाई देते हो, और जो इनकी हरकतें हैं उनसे आप कहीं न कहीं यहाँ पे मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आपको जो है एक अंदर से बहुत महसूस होता है, बहुत अंदर ही अंदर आप ज्ञान मतलब एक मंथन में एक हो जाते हो। हालाँकि ये हर्मिट का कार्ड ये कुछ बिगाड़ तो कोई कुछ नहीं पा रहा, आपको ज्ञान हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि कोई है जो मुझे उसने ऐसा किया, ऐसा बोला। ये सब चीज़ें आपको होती हैं, मगर कहीं न कहीं फिर भी आपको अपने आप को वो आप सँभाल लेते हैं, क्योंकि आप खुद एक ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ही ज्ञान आपके पास है। और मैं यहाँ ये कहूँगा बिन माँगे किसी को सलाह ना दें, क्योंकि सलाह भी जभी आप मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिन माँगे ही दूसरों को सलाह देने लगते हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस और मैं आपको देना चाहूँगा कि कभी भी बिन माँगे किसी को सलाह ना दें, और अपने ज्ञान का जो आप दूसरों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके पास भर-भर के है, उनको आप खुद ही आप उस ज्ञान को आप अपने तरक्की के लिए प्रयोग करें। दूसरों को उसकी उपलब्धि या उसके बारे में उसको उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये साफ नज़र आ रहा है इस कार्ड को, हर्मिट के कार्ड निकलने के बाद मैं देख पा रहा हूँ। और अपने जो इमोशंस हैं जो आपने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। कोई मुझे यहाँ ऐसा दिखता है कि हर तरह से आप अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को दबा करके रखते हैं, अपने जो जो भी आपके अंदर चल रहा होता है उसे आप होल्ड करके रखते हैं। लाख किसी के लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी आप उसे नहीं कहते, नहीं बोलते, तो ये भी यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। और ये लोग जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं, ये इस सब चीज़ों को लेकर के भी बहुत परेशान होते हैं कि कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को रोक पाते हैं, कैसे आप अपने मन की बातों को किसी को जिसके सामने होता है वो उसी के सामने आप कहना चाहते हो, हर एक के सामने आप
नहीं बोलते। आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से जो मेंटेन करते हो, वो चाहते हैं इन सब में भी आपकी दिक्कतें आएँ, आपके रिश्ते जो अच्छे जो चल रहे हैं वो ना चलें। वो आप हर वक्त आपके बीच में लड़ाई झगड़े, आपके जो घर के अंदर जो एक बहुत अच्छा ये देखते हैं कि आपका घर बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो उन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत ही अंदर ही अंदर जलते हैं, फूँकते हैं और चाहते हैं किसी भी तरीके से आपका घर बिगड़े और आप के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहें, आपकी एनर्जीज़ हमेशा इम्बैलेंस रहें, आप दुखी रहें, परेशान रहें और आप अपने जो मार्ग से भटक जाएँ। आपकी जब दिमाग सही नहीं रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आदमी इंसान काम नहीं कर पाता और वो एक बँधा-बँधा सा महसूस करता रहता है और उसका मन ना काम में लगता। वो ये जो सोचने की आपकी प्रवृत्ति है उसे छोड़िए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं जीत उनकी होती है। जब वो जो यानी कि आपको जो कंट्रोल करने का जो तरीका है वो आपने दूसरों को दे रखा है, तो ये आप छोड़ दीजिए। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि आपको भटकाना, आपके कामों में बाधाएँ पैदा करना, तो आप कहीं न कहीं ऐसा करके आप उन्हें बहुत अच्छा मौका देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ कहूँगा कि उनकी किसी भी बात पे गौर ना करते हुए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, चाहे वो ब्रेसलेट से, चाहे वो हनुमान जी का जाप करें डेली, ठीक है? और इसी तरह से आप एक्शन ओरिएंटेड जो आपकी लाइफ़ में एक से एक अपॉर्च्युनिटी आपका इंतज़ार कर रही हैं, मगर आप सिर्फ़ यहाँ अगर बंधे रहेंगे, इससे भी खूबसूरत जो ये जो आपने अभी अपने मार्ग पे आप प्रशस्त हैं, पूरी तरह से आप अपने काम पे फ़ोकस्ड, यहाँ पे मुझे जो कार्ड निकला था ये रहा, ये जो आप करियर पे यहाँ पे पूरी तरह से फ़ोकस्ड हैं, अपने काम पे पूरी तरह से फ़ोकस्ड हैं। आगे भी आपका जो है ना बहुत ही अच्छा डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आपकी आती नज़र आ रही है। खुद डिवाइन आपके काम को, आपके सोच को, समझ को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। आप एक न्यू बिगिनिंग कोई आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है, तो उसको ग्रैब करें, ना कि इन लोगों की बातों को लेकर के अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करें। इनको जो ये जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मार्ग से भटकाना चाहते हैं। आपके सराउंडिंग के लोग हैं, आपके रिश्तेदारी में भी हैं और ये आपके यारी दोस्ती में भी मैं यहाँ बोल सकता हूँ, वो हैं। आपके जो वो उनके व्यवहार से आप उन्हें जानें, समझें, उनकी जो मेंटालिटी को उनके पढ़ें, उनको पढ़ें और उनसे देखिए ये इनका जब एक और ये कार्ड ऐसा निकला है कि ये चाहते हैं कि आप इसी तरह से उलझे रहें, आपको नींदें ना आएँ, आप उठ कर के जाग जाएँ और आपको ऐसी ही काली ये अंधेरी में ये मगर आपको ऐसा होता होगा क्योंकि कारण कर तो ऐसे ही कहानियाँ कितनी भी मैंने जैसे कहा कि आपको कितना भी ईश्वर की प्रोटेक्शन से ही आप जीत रहे हैं। ईश्वर की प्रोटेक्शन से ही आपकी जो वो हो रही है जो आपको एक देखिए यहाँ फूलों वाली चादर है ये, ठीक है? फिर भी आप होता है इनकी असर करती हैं इनकी चीज़ें, मगर मैंने जैसे आपको एक बर्ड का कार्ड दिखाया था प्रोटेक्ट जो ईश्वर करते हैं, आप फिर भी इस पे चढ़ते निकल जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। काफ़ी आपकी एनर्जी इनबैलेंस होती है, मगर आप अपने आप को बैलेंस यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि फिर भी कर लेते हैं। तो ये सब इनकी लोगों की जो गंदी वाइब्रेशन जो आपकी तरफ भेजते हैं और आपको हमेशा चाहते हैं ये टूटा रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, कभी इसकी लाइफ में अच्छा ही ना हो। इनकी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा देख कर के ये कतई भी खुश नहीं हैं। इनको बहुत बड़ी तकलीफ़ है आपके चेहरे की हँसी से, आपके मन की खुशी से। इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे यहाँ नज़र आती है।
बहुत सारे मार्ग के अंदर इस तरह के रोड़े अटकाते हैं। बहुत ज़्यादा ये लगातार अपने कमियों में कोई भी कसर ये नहीं छोड़ते। बावजूद इसके आप अपने आप को क्योंकि आपको तो स्वयं ईश्वर यहाँ पे जजमेंट दे रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत परेशानियाँ आपने जो झेली हैं पीछे, उसके बाद से आपको जो ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया है, और मैं कहूँगा कि वो हर वक्त आपके साथ हैं। आपके एंसेस्टर भी मुझे यहाँ पे साथ में नज़र आते हैं। आपके जो पितर हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं कि वो भी आपका साथ देते हैं। वो भी आपको इनकी जो कारनामे हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो आप इन सभी से अपने आप को कुछ थोड़ा सा कुछ 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे परेशानी इनसे होती है, मगर अपने आप को फिर आप अपने आप को हील करते हैं। मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूरियां बना के रखें, बना तो रखी हैं, और भी आप सो करें, ऐसे प्रयास करें कि इनका सामना ही आपसे ना हो, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका आप जैसा कि मैंने कहा है कि टूटता बिखरता देख करके इनको बहुत अंदर ही अंदर खुशी होती है, और ये चाहते हैं कि आप हमेशा टूटे रहें, आप अपने मार्ग से भटकते रहें, आपको कोई भी वो खुशी महसूस ना हो जो जो एक इंसान को होनी चाहिए। वो ये लोग नहीं चाहते हैं, आपके जो जानने वाले लोग हैं। ये देखिए, आपको इंट्यूशंस आती हैं, बराबर आपको इंट्यूशंस आती हैं, कौन आपके लिए अच्छा है। ये सफ़ेद है ना, यहाँ पे पिलर आप देख पा रहे हैं, ये काला है। आपको पता है, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो उन लोगों को भी, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इस कार्ड के माध्यम से कि आपको इंट्यूशंस ईश्वर भेजते हैं कि उसकी उनकी जो बातें हैं, उनकी जो बात करने का तरीका है, उनका जो तौर तरीका है, उससे आपको अंदर से ही इंट्यूशन आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, और डिवाइन्स आपके साथ हैं, इस बात की यहाँ पुष्टि पूरी तरह से हो रही है। और इसीलिए आप इतना इतनी लोगों की डेविलिश एनर्जीज ये लोग लगातार जो ये देखिए ये कर रहे हैं, अपने कर्मों में इनकी कोई कमी नहीं है। इन लोगों की कुछ भी करना कराने में कोई भी कमी नहीं है। इस तरह के नेगेटिव कार्ड से निकल के आना, आपकी तरफ एक प्रहार करने का यहाँ पूरा सबूत यहाँ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्ड यहाँ पे निकाले हैं कि जिसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये लोग हैं जो आपके आसपास के ही मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, आपकी रिश्तेदारी में हैं, आपके जानने वालों में से हैं, और बहुत ही हितैषी बनकर, बहुत ही मीठा बनकर के ये आपके मन की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। और आप इनसे कई बार आप एहसास भी कर पाते हैं, मगर आपको मुझे लगता है कि फिर भी अभी और बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है उन लोगों को, और उनकी इंटेंशंस को, और उसी हिसाब से उनके साथ में व्यवहार करें, और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। ब्रेसलेट पहनें, या फिर हनुमान जी का आप जाप करें, पाठ करें, चालीसा पढ़ें, तो आपकी तरफ ये जो परेशानियाँ हो रही है उनसे प्रेयर करें। कल हनुमान जयंती है, और मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी के सराउंडिंग से दूर करें, और ऐसी एनर्जीज़ जो आपकी तरफ, मेरे व्यूवर्स की तरफ ये लोग भेजते हैं, या जो गंदी इंटेंशन रखते हैं, वो इनके ही जीवन में कई गुना होकर के वापस लौट जाएं। मैं ईश्वर से, हनुमान जी से यहाँ से प्रार्थना करूँगा। ये देखिए कि इतनी फास्ट, इतनी फास्ट ये आपकी तरफ जो एनर्जीज़ हैं, जो इनकी जो ऑब्स्टेकल हैं ये भेजते हैं, मगर आपने बदल रखा है इन ऑब्स्टेकल को एक उसमें अपॉर्चुनिटीज़ में, आप उनको सबको कन्वर्ट करते हैं। ये तीर चलाते हैं, आप फूल बना देते हैं। तो
ये जो एक अच्छी कला आपको ईश्वर ने दे रखी है, वो मैं समझता हूँ वो डिवाइन का प्रोटेक्शन है, आपके एंसेस्टर का आपके प्रति समर्पण है, और आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको इनकी एनर्जी से थोड़ी देर आप पर असर होता है, फिर आप अपने आप को सही कर लेते हैं, अच्छी एनर्जीज में ले आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं साथ ही यहाँ पे एंजल्स से भी पूछना चाहूँगा, एंजल्स कार से, कि आपके लिए आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सही है, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या गाइडेंस है इनके लिए, मुझे यहाँ बताएं। जय श्री हनुमान जी बालाजी महाराज, मुझे बताएं। जय हो श्री हनुमान जी बालाजी महाराज। मेरे व्यूवर्स के लिए जो आदेश है आपका, जो आप कहना चाहते हैं एंजल्स आंसर के जरिए से, तो मुझे दें। रिमेन पोजीशन, देखिए, ठीक है। रिमेन पोजीशन यानी कि अपनी पोजीशन को रिमेन रखिए, और अपने आप को, जैसे आपने अभी तक एक अच्छे ऑरा में, एक अच्छी क्लिनजिंग वाइब्रेशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और मुसीबतों से, किसी भी तरह की मुसीबतों से अपने आप को निकालने का जो जज्बा आपके अंदर मुझे यहाँ दिख रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है, और उसी ठीक इसी तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहें, ये यहाँ से एंजल्स बोल रहे हैं। और रिमेन पॉजिटिव रहें, यानी कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, इन लोगों के चक्करों में ना आएँ। और यहाँ से देखिए, रिमेन पॉजिटिव यानी अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखिए, पोजीशन अच्छी रखिए, और अपने दिमाग की मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए। ये यहाँ से यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, आपको जानबूझकर नेगेटिव करने की तरीके हैं, आपको किस तरह से आपको नेगेटिव किया जा सके। आपकी पोजीशन को यहाँ पे जो यूनिवर्स हैं वो कह रहे हैं रिमेन पोजीशन एंड रिमेन पॉजिटिव, का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आप पॉजिटिव बना करके रखें, अपने आप को मेंटेन करके रखें, मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें। ये यहाँ से ईश्वर आपको कह रहे हैं। तो गाइस, इसी के साथ ही मैं अपने रीडिंग का करूँगा दी एंड, और आप सबसे लूँगा विदा। और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और जय श्री राम, जय हनुमान की जयकारा के साथ मैं आप सबसे लेता हूँ विदा। जय श्री राम, जय हनुमान।